तालियों के साथ स्वागत और इस्तकबाल कि जिनके इंतजार में पलक परोड़े बिछाए बैठे हैं। ये पानी क्या बिगाड़ेगा, ये ईंधन क्या बिगाड़ेगा, जो आकंठ डूबे हुए हैं। माननीय सभी की ओर से इसकी खुशबू एक एक व्यक्ति की है। अरे यार, माननीय बाबूलाल जी वर्मा पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा आप सभी की तरफ से ये पुष्प गुच्छ भेंट किया गया है। आप सभी का प्यार समेटे हुए, आप सभी का प्यार लपेटे हुए ये फूलों का गुलदस्ता किया है। जिस ओम जी बिरला जिंदाबाद। माननीय स्थानीय जन मैं लाखेरी नगरवासियों की ओर से और आप सभी की ओर से भाई साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के इस अभिनंदन समारोह में हमारे बीच में देश की संसद के अध्यक्ष, जब मैं कोटा से निकला तो कोटा से निकलने के साथ ही बरसात शुरू हो गई। हम इंतजार कर रहे थे कि बरसात आए, मौसम ऋतु के अनुसार हो, ताकि जो प्राकृतिक रूप से जो असंतुलन बिगड़ा वो ठीक हो। लेकिन सुबह से निकलने के बाद 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 14 घंटे की यात्रा के अंदर मैं उन सब कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं कि तेज बरसात के बाद भी 12 घंटे के सफर में हर जगह जनता खड़ी थी और कार्यकर्ता उत्साह के साथ खड़े। जिस उत्साह के साथ आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं नतमस्तक हूं। इस सारे क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है। मैंने एक संगठन के छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम किया और संगठन में काम करते करते मुझे यहां की जनता ने विधायक बनाया, 3 बार विधायक बनाया, 3 बार सांसद बनाया। 2003 से मैं लगातार चुनाव लड़ रहा हूं और 2003 से यहाँ की जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, विश्वास, भरोसा रहा है। आप निश्चित मानिए, कई बार हम वक्त का इंतजार कर रहे थे। पिछली बार मैं सांसद था, स्पीकर भी था, लेकिन सरकार नहीं थी। विचारधारा के आधार पर और विजन का आधार पर जो मैं काम करना चाहता था, जो इस क्षेत्र के मूलभूत मुद्दों को समाधान करना चाहता था, वो 5 साल सरकार न होने के कारण मुद्दों का समाधान नहीं कर पाया। लेकिन आप विश्वास मानिए, ये समय सबसे अनुकूल समय है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम विकसित भारत की यात्रा कर रहे हैं। हम विकसित भारत की यात्रा के पड़ाव पर चल रहे हैं। तो आप निश्चित मानिए, केसाय पाटन विधानसभा और कोटा बूंदी संसदीय जो कुछ भी मैं संसद के अंदर भी जो हमारे अच्छे सांसद हैं, जिनके अनुभव, जो अपने अपने इलाके में काम करते हैं, उनके अनुभवों को भी समझता हूं, उनकी कार्यप्रणाली को भी समझता हूं और किस तरीके से वे योजना बनाते उसको भी समझता हूं।
और इसलिए जो अनुभव देश भर का आता है, जो कार्य करने की संस्कृति में जो सीखता हूं, मेरी कोशिश होती है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कार्य संस्कृति को कोटा बूंदी के अंदर लागू करूं। और इसीलिए मैं जानता हूं कि कैसे मूलभूत मुद्दे हैं जिससे हम लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। हर इलाके की अलग अलग भौगोलिक स्थितियां होती है, अलग अलग प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अलग अलग मानव संसाधन होते हैं, लेकिन मैं सौभाग्य के साथ कह सकता हूं, ये मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानव संसाधन भी कड़ी मेहनत करने वाला है और प्रभु की कृपा भी हमारे पे कि चंबल नदी हमारे पे है। हम इस इलाके के अंदर किस तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है, कृषि आधारित इलाका है, हमारे लोगों की आबादी कृषि पर है, तो हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि किस तरीके से किसानों की लागत को कम कर सके, उत्पादन को बढ़ा सके और उसकी मूल्य की रेट ठीक मिले। ये हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है। और आप निश्चित मानिए, आपको विकास के कई आयाम अभी छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जब दिल्ली बंबई कॉरिडोर शुरू हो जाएगा तब आप किसान की आमदनी में एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे। जब दिल्ली यहां से जाएगा सब्जी लेकर तो सुबह 4 बजे जाएगा तो 8 बजे दिल्ली में मिलेगा, रात को चलेगा देर रात की तो सुबह बंबई के अंदर मिलेगा। और जो कुछ भी अपनी उपज या सब्जी या फल फ्रूट को वो वहां बेचेगा तो उसको 1.5 दुगने दाम मिलेंगे। ये आप निश्चित मानिए, मैं दिल्ली के बाजार को भी जानता हूं, बंबई के बाजार को भी जानता हूं। और नई वैरायटी क्या हो सकती है उसका रिसर्च लगातार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ, ICR के साथ मैंने एक टाई अप कर रखा है कि भविष्य में हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वो सारी योजनाओं को चल रहा है। उसके परिणाम आज जो शुरू करेंगे 5 साल 10 साल बाद ये इलाका सबसे समृद्ध और खुशहाल इलाका होगा। हम किसान के किसी खेत को जो असिंचित इलाका है, चाहे इंदरगढ़ का क्षेत्र हो चाहे करवर का क्षेत्र हो, आने वाले समय के अंदर सारे इलाके को सरफेस वाटर से सिंचित करने का हमारा लक्ष्य है और इसको पूरा करके रहेंगे। लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, ये बुनियादी बातें इसको 5 साल में करके रखेंगे। रोड कनेक्टिविटी बेटर हो और किस तरीके से यहां पर चलने वाली संभावित इंडस्ट्री क्या क्या हो सकती है, उसके लिए भी लगातार संपर्क चलता रहता है। जब दिल्ली में बैठता हूं तो हर मंत्री से एक ही बात करता हूं, ऐसी कौन सी योजना है जिससे लोगों के जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। उन योजनाओं को समझकर वो योजना या लागू हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आप निश्चित मानिए, देश में चलने वाली हर बेहतर योजनाओं को हम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में लागू करेंगे। यहां पर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, एक बार आप देखना, इस 5 साल बाद चाहे यहाँ का विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, यहाँ के हॉस्पिटल हो, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के हॉस्पिटल होंगे जो आम आदमी को कहीं दूर दराज न जाना पड़े, चाहे लाखेरी हो चाहे केसाईपाटन चाहे इंदरगढ़ हो कापरेन हो। मैं भी नहीं कहना चाहता, लेकिन सारे हॉस्पिटलों को कर्मोन्नत करने का काम करेंगे। अभी रामगंज मंडी इटावा को किया है, अब केसाईपाटन कापरेन लाखेरी इंदरगढ़ की बारी है। बूंदी में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। हेल्थ सिस्टम कैसा हो, एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, आप निश्चित मानिए, आपकी सब भावनाओं को मैं समझता हूँ। बरसात बहुत तेज है,
एक एक कार्यकर्ता का मान रहे, सम्मान रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके मान और सम्मान पर कोई भी ठेस नहीं आने देंगे। हम विचारधारा के आधार पर और काम खड़ा करेंगे। जो कुछ भी कमी रही है उसको आने वाले समय के अंदर कोई कमी नहीं रहने देंगे। इस कोटा बूंदी की 8 विधानसभाओं को जीतेंगे और जीतेंगे भी। जितने से वह जीते उनके डबल वोटों से जीतने का लक्ष्य हमें करना है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का संकल्प होना चाहिए, ये कार्यकर्ता का मिशन होना चाहिए कि 5 साल के अंदर मुझे संगठन के आधार पर किस तरीके से खड़ा करना है, सरकार की योजनाओं को, आम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए मेरा क्या प्रयास होना चाहिए, ताकि हम लोगों को विचारधारा के आधार पर परिवर्तन करने का काम करें। कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करता है। आज भी मैं कह रहा हूं कि 14 घंटे से कार्यकर्ता चलता है, बरसात में चल रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूं इतनी तेज बरसात के अंदर कई बार कार्यकर्ता भीग गए, कई बार, लेकिन उनके उत्साह, उमंग, जोश में कोई कमी नहीं आई। ये उमंग, ये उत्साह, ये जोश, ये आत्मविश्वास बना रहे। हमारी जिम्मेदारी है लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए। हमें ही भेजा है भगवान ने एक कार्यकर्ता के रूप में कि लोगों के अभाव को दूर करें। इस जिम्मेदारी के साथ हम चलें। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मिल नहीं पाया हूँ, आप निश्चित रहिए, हर पंचायत पे बैठेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। जो बातें आप हमें देते हो उस दिन सिस्टम को बेहतर जमने दो, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी आएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 14 घंटे से तेज बरसात के बाद भी एकदम से जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, वो हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा रहा है। मुझे 3 बार सांसद बनाकर इस क्षेत्र की जनता ने भेजा है। मेरी जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र के विकास, यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं, यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं, यहाँ के लोगों के अभावों को दूर कर सकें। और ये हमारा सारा इलाका एग्रीकल्चर, कृषि आधारित है, जहाँ उत्पादन बढ़ने की और लागत कम करने की बड़ी संभावना है। आने वाले समय में हम कृषि आधारित इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगाएंगे, ताकि किसान की आमदनी भी बढ़े और लोगों को रोज़गार भी मिले। इस सारे क्षेत्र के अंदर जो कुछ भी अभाव हैं, उन अभावों को पूरा करेंगे। दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, राजस्थान में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार है। अब दोनों जगह एक विचारधारा, एक दल की सरकार है। इस नाते और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी करें और उनके विश्वास जो भरोसे जीता है, वो विश्वास भरोसे को और जीते हैं। भाई साहब, महाविद्यालय की घोषणा जो लंबे समय से पाटन में बाकी थी, वो पूरी हुई है। आपको लाखेरी की जनता की बहुत मांग थी कि लाखेरी में महाविद्यालय होना चाहिए। पूरे राजस्थान के अंदर महाविद्यालय हो गए थे, लेकिन एक लाखेरी ऐसा उपखंड था जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के कारण महाविद्यालय नहीं खुला था। लेकिन भजन लाल जी की सरकार आते ही महाविद्यालय खुला है। और भी जो यहाँ पर आवश्यकता हैं, इस सारे इलाके के अभाव दूर करेंगे, जो प्रमुख मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे।